हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं बल्कि 12 फ्रेज़ल वर्ब बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहली फ्रेज़ल वर्ब है गो वाइल्ड। इसका मतलब होता है नियंत्रण खो देना। जैसे जीत के बाद भीड़ ने नियंत्रण खो दिया। द क्राउड वेंट वाइल्ड आफ्टर द विक्ट्री। वह गुस्से में बेकाबू हो गया। ही वेंट वाइल्ड विथ एंगर। अगली फ्रेज़ल वर्ब है गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसका मतलब होता है बहुत परेशानी से गुजरना। जैसे सफल होने के लिए वह बहुत परेशानी से गुजरी। शी वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू सक्सीड। उसने अपनी फैमिली के लिए हर परेशानी को झेला। ही वेंट थ्रू फायर एंड वाटर फॉर हिज फैमिली। अगली फ्रेजल वर्ब है गो ब्लैंक। इसका मतलब होता है दिमाग खाली हो जाना या फिर भूल जाना। जैसे परीक्षा के समय मेरा दिमाग खाली हो गया, यानी मैं सब कुछ भूल गया। आई वेंट ब्लैंक ड्यूरिंग द एग्जाम। स्टेज पर उसका दिमाग खाली हो गया। हर माइंड वेंट ब्लैंक ऑन द स्टेज। अगली फ्रेजल होगा गो इनटू डिटेल। इसका मतलब होता है विस्तार से बताना, यानी किसी चीज़ को डिटेल में बताना। तो वहाँ पर हम गो इनटू डिटेल का यूज़ करते हैं। शिक्षक ने टॉपिक को विस्तार से समझाया। द टीचर वेंट इनटू डिटेल अबाउट द टॉपिक। कृपया अपनी योजना विस्तार से समझाइए। प्लीज गो इनटू डिटेल अबाउट योर प्लान। अगली फ्रेजल होगा गो आउट ऑफ फैशन। इसका मतलब होता है फैशन से बाहर हो जाना, यानी कोई प्रोडक्ट होता है, कोई सामान होता है, अगर वह फैशन से बाहर हो जाता है तो वहां पर हम गो आउट ऑफ फैशन का यूज करते हैं। लंबे कोट अब फैशन से बाहर हो गए हैं। लॉन्ग कोट्स हैव गॉन आउट ऑफ फैशन। ये जूते सालों पहले फैशन से बाहर हो गए थे। दीज शूज वेंट आउट ऑफ फैशन ईयर्स अगो। गो इजी ऑन समवन। इसका मतलब होता है किसी के साथ नरमी से पेश आना। उससे नरमी से पेश आओ, वह नया है। गो इजी ऑन हिम, ही इज न्यू। शिक्षक छात्रों से नरमी से पेश आए। द टीचर वेंट इजी ऑन द स्टूडेंट्स। गो इन इसका मतलब होता है अंदर जाना। जैसे चलो कमरे में चलते हैं, लेट्स गो इन द रूम। वह चुपचाप अंदर चला गया। ही वेंट इन क्वाइटली। गो बैक इसका मतलब होता है वापस जाना। जैसे मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो बैक होम। वह अपने गाँव वापस चली गई। शी वेंट बैक टू हर विलेज। गो आफ्टर इसका मतलब होता है पीछे पड़ना या फिर पीछा करना। जैसे पुलिस चोर के पीछे पड़ गई। द पुलिस वेंट आफ्टर द थीफ। उसने अपने सपनों का पीछा किया। शी वेंट आफ्टर हर ड्रीम्स। गो फ्रॉम बैड टू वर्स इसका मतलब होता है और बिगड़ जाना। उसकी सेहत और बिगड़ गई। हिज हेल्थ वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। हालात और बिगड़ गए। द सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। गो डाउन इसका मतलब होता है कम होना या फिर गिर जाना। कीमतें पिछले महीने कम हो गई। प्राइसेस वेंट डाउन लास्ट मंथ। उसका बुखार कम हो गया। हिज फीवर वेंट डाउन। गो अवे इसका मतलब होता है दूर हो जाना या फिर चले जाना। कृपया यहाँ से चले जाइए। प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। दवा के बाद दर्द चला गया। द पेन वेंट अवे आफ्टर मेडिसिन।